and your human eye, that is completely light type biological system with the help of your eye with eyelids and eyeball. ये दोनों light type है. You are allowing light with through this lens only. In your camera, you also allow light through that camera lens only. Next is both are using, उसने बताया both are using lens. दोनों लेंस को यूज कर रहे हैं जस्ट फॉर द इमेज फॉर्मेशन. जैसे ह्यूमन आई पे इमेज फॉर्मेशन होता है, कैमरे में उसी तरीके का इमेज फॉर्मेशन. द नेक्स्ट aperture in the camera, that is basically an opening which controls the amount of light. कि कितने amount of light will be transmitted. But in your eye you have this pupil या iris which also controls the amount of light. पता है ना कि when you enter the cinema hall during daytime, what happens? जब आप सिनेमा हॉल के अंदर जाते हो तो सब कुछ you just get blinded. आपको कुछ दिखता नहीं है. वहाँ पे टॉर्च लेके खड़ा होता है. Just because you are moving into that cinema hall जिसके अंदर बहुत ही लो लाइट है and you are coming from bright light. So according to the bright light, the opening of the pupil will be adjusted. जब ज्यादा bright light होता है इसकी opening कम हो जाता है. So when you enter to the cinema hall, what will happen? For certain period of time, क्योंकि उतनी ओपनिंग होता है आपको अंधेरा दिखता है, बट आफ्टर 5 मिनट्स आप पूरा संसार देख सकते हो. आपके साथ में कौन बैठा है, आपके सामने क्या हो रहा है, आपके पीछे क्या हो रहा है, वो सब आपको दिखाई देता है. Just because the opening of the iris will be adjusted according to the light. तो कैमरे में भी आपको वही करना है यार. Whenever you are taking the image, you have to adjust the aperture opening according to the light. कम लाइट है तो उसको ज्यादा ओपन कर दो, ज्यादा लाइट है तो उसको थोड़ा सा कम कर दो. इसके बाद नेक्स्ट is in your camera you have a shutter. वो shutter होता है ना, ओपन होता है, then only your picture is recorded, which is known as कुछ लोगों को पता होगा shutter speed, the opening time of the shutter. That is similar to your eyelid. आपकी जो eyelid है ना उसी के साथ ही है. ज्यादा टाइम ओपन करोगे everything will get blurred. सारे blurry images जो है ना वो create होगा. कैमरे में वही चीज होता है. ज्यादा टाइम के लिए shutter को ओपन रखो, if subject is in motion the image will be blurred. वो blur हो जाएगा इमेज. तो उसी के साथ ये सिमिलरिटीज. उसके बाद क्या है? In your camera you use film, CCD, CMOS, but in your eye you have the retina जिसके ऊपर उसकी इमेज फॉर्मेशन होता है. Here the difference is in the retina the image is not permanent. It retains up to certain seconds, उसके बाद disappear हो जाता है. बट फिल्म में क्या होता है ना, आप जो CMOS CCD है उससे आप उसको ट्रांसफर करके आप अपने मेमोरी कार्ड में उसको स्टोर कर लेते हैं. वही तो चीज है. In your camera you have the viewfinder and here the human eye is behaving just like the viewfinder. समझ में आया the similarities? कुछ नया मिल रहा है या फिर जो चीज आपको पता है वही चीज बोल रहा हूं? कुछ नया मिल रहा है? थोड़ा बहुत नया मिले तो हमारे पास. Okay, I will show you two films. This is basically vision से putting things together. होता क्या है कि whenever you give the camera to the students, पहले टाइम पे वो क्या करते हैं उनको कुछ समझ नहीं आता. We did the experiment with the students. हमने उनको एक कैमरा दे दिया because our approach at APJ is learning by doing. आप करो and then सीखो. ऐसा नहीं है कि जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे. तो इसीलिए हम क्या करते हैं उनको दे देते हैं कि ये ले, ये कैमरा है, बस एक चीज का ध्यान रखना है, इसको तोड़ना बस. उसके बाद आपको क्या करना है, आप अपना शूटिंग करके आओ. व्हाट वी डिड कि हमने स्टूडेंट्स को एक स्क्रिप्ट दे दी. हमने उनको बोले कि ओके दिस इज द स्क्रिप्ट, दिस इज द डायलॉग एंड इसको ले जाओ, ट्राई टू शूट एंड उसके बाद आ जाओ. उससे पहले हमने उनको बता दिए अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉट्स एंड कैमरा मूवमेंट्स, कि किस तरीके के शॉट्स होते हैं, क्लोजअप क्या होता है, मीडियम क्लोजअप क्या होता है, मीडियम शॉट क्या होता है, ये सारी चीजें हमने उनको बता दी. फिर भी उनको समझ नहीं आया. जब हमने उनको ये फिल्म बनाने के लिए दी विथ ए स्क्रिप्ट, यू सी द रिजल्ट. मैं आपके सामने वो रिजल्ट दिखा रहा हूँ. हमने उनको एक स्क्रिप्ट दिए और उस स्क्रिप्ट को लेकर एक ड्राइंग रूम का सीन था और उन्होंने क्या किया, कुर्सियां लगाए, दे आर होल्डिंग द स्क्रिप्ट. उनको लगा कि लंबे लंबे डायलॉग्स रट्टा कैसे मारे, तो उसी से देख के वो पढ़ रहे हैं विदाउट चेंजिंग द एंगल एंड ऑल.
is happening, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब वहाँ ये स्टूडेंट को उसको दोबारा बनाए, see the change. What they did, they converted their classroom into a drawing room. ऑफिस पर से सोफा वोफा लेके एक क्लासरूम के कॉर्नर उन्होंने देखो सोफा वोफा लेके उसको अरेंज कर. सी द डिफरेंस. पहले क्या होता था कि उन्होंने एक कुर्सी ले लिया, अगर पहले ही वो ये सोच लिया होता कि ओके यू नो वी विल कन्वर्ट द क्लासरूम इनटू ड्राइंग रूम, दैट इज नॉट पॉसिबल. सारा सेट तो हम ऐसे ही बनाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे मान लो कि इफ यू वांट टू शो द हॉस्पिटल से, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी हॉस्पिटल में जाओ उनसे परमिशन लो. It's better कि भाई किसी से परमिशन लो कि ओके आई विल जस्ट शो द गेट हॉस्पिटल का, उसके बाद बाकी मैं अपने क्लासरूम में दिखा दूं, तो स्ट्रेचर वेजर वो सब ला के मैं उसको वो करूं. एंड ये इतनी डिटेल्स में कैसे करेंगे, आई विल शो यू हाउ टू राइट द स्क्रीन प्ले. जब आप कोई चीज लिखते हो उसको कैसे लिखना चाहिए, कितनी डिटेलिंग में यू हैव टू राइट एवरीथिंग, देन ओनली यू विल बी पॉसिबल टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ वीडियो. इसको और भी अगर करोगे तो और अच्छा हो सकता है, बट नाउ सी they are using different sorts. आपकी पत्नी ने मना कर दिया।
see the difference, है ना? उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा उनको। वही students, same set of students, just they use their classroom, वहाँ पे 2 सोफा ले आए, उसको रख दिए, थोड़े बहुत plants ले आए, they tried to create the ambience of their drawing room, and you know using different types of shots, और वो उसको एक different level पे ले गए। तो ऐसे ही होता है, जैसा आपका दोस्त होते हैं ना कुछ लोग, वो धोखा दे देते हैं एंड मोमेंट में। तो यहाँ पे वही था कि दोस्त आके बोल रहे हैं मेरे पत्नी ने मना कर दिया, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ, दूसरे दोस्त को उसने धोखा दे दिया। तो ये इस तरीके के डिटेलिंग में जो है ना हम लोग को काम करना पड़ता है। If you are a digital filmmaker, then what all skills you need to be in the competition? देखो आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना? वो जमाना गया जहाँ पे you know if you try to create your own channel, तो उसमें आपको लाखों करोड़ों का खर्चा करना पड़ता था। But now the time is different. What is the difference? Difference is you have YouTube. ठीक है? Within a minute you can create your own channel. आप अपना चैनल खुद ओपन कर सकते हो यार। There is no need कि भाई पहले टाइम पे क्या होता था, all these writers and all, है ना, मेरे पास एक स्टोरी है, you have to write, then you have to visit lots of producers, you have to beg them, you just listen my story, आप उसको सुन लो, अच्छा लगेगा तो आप देख लो। But nowadays lots of people are into digital medium, आप कुछ भी कर सकते हो, इतने सारे शॉर्ट फिल्म्स आ रहे हैं और डिफरेंट अप्रोच के साथ फिल्म्स बन रहे हैं। तो उसके लिए क्या स्किल्स चाहिए? मैं हमेशा कहता हूँ कि everyone is a photographer until the mode aim arrives. जब तक वो aim वाला जो है ना, aim stands for manual, जब तक वो manual वाला ऑप्शन नहीं आता है ना, तब तक everyone is a photographer. वो तो ऑटो मोड में कितने भी फोटो क्लिक कर लेगा। उसको बोलोगे ओके यू जस्ट डू वन थिंग, यू ट्राई टू ऑपरेट द कैमरा इन मैनुअल मोड, बोलेगा ये नहीं आता। देन हाउ कैन यू बी अ फोटोग्राफर व्हेन यू डोंट नो हाउ टू यूज द कैमरा इन मैनुअल मोड? मैं तो कहता हूँ कि इफ यू आर यूजिंग द कैमरा इन ऑटोमेटिक मोड, इट मींस यू आर बिहेविंग जस्ट लाइक स्लेव ऑफ दैट कैमरा। भाई कैमरा आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, यू आर नॉट गिविंग द इंस्ट्रक्शन टू योर कैमरा, योर मोबाइल फोन। इवन मैं तो कहता हूँ कि मोबाइल फोन में यू हैव द प्रो मोड, प्रोफेशनल मोड। तो इफ यू आर हैविंग द प्रो मोड, देन यू ऑलवेज यूज योर मोबाइल फोन इन दैट सेटिंग्स। लेकिन उससे क्या होता है कि यू विल गिव इंस्ट्रक्शन टू योर इक्विपमेंट कि मेरे को ये रिजल्ट चाहिए भाई, तो तेरे को ऐसे दिखाना है। If you are operating the camera in automatic mode, it means you are doing a compromise. आप बोलते हो ठीक है, वो बोलेगा कि ऐसा कलर दिखा दो, हाँ जी ऐसे दिखा। जब हम प्रोफेशनल कैमरे में जाते हैं तो प्रोफेशनल कैमरे में तो ऐसे कुछ आता ही नहीं है। देखो मैं आपको दिखा दूं। How many of you have seen Lumiere Brothers film? Lumiere Brothers की फिल्म, the motion picture photography started in 1895. तो Lumiere Brothers ने कुछ फिल्म बनाई। जब उनको पहले कैमरा उन्होंने बना दिए मोशन पिक्चर, उनकी फिल्म देखोगे ना, the relevance of those film nowadays is only the historical importance, क्योंकि उन्होंने पहले ये मोशन पिक्चर फिल्म बनाई। आज के जमाने में अगर ऐसे फिल्म आप बनाओगे, जैसे होता है ना, when you ask your students to make film on save water, वो क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर मैं दिखाऊंगा कि एक बंदा आएगा, वो सेव कर रहा है, तो उसका टेप चल रहा है, वो कहीं जाता है, वहाँ पे जब पानी गिर रहा है उसको ध्यान नहीं देता है, और बाद में होता क्या है ना, उसको जब पानी की जरूरत होता है तो वो पानी उसको नहीं मिलता है। मैं मतलब भाई ये 10 साल पहले अगर इस आइडिया के ऊपर फिल्म बना लिया होता तो ठीक था। आज के टाइम पे क्या है ना, इंसान जब पानी का टैप खुला छोड़ के आता है ना, बंदर जाके बंद कर देता है। दैट्स द क्रिएटिविटी लेवल। मतलब कितनी ज्यादा डिफरेंट हो गया। सेव वाटर के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बनाया, राजस्थान में दे ट्राइड टू डू दैट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक शावर लगा दी, ठीक है, बंदे आए गांव के लोग, उनके लिए क्या था, उनके लिए था कि उनको वो नहाने के लिए थोड़ी ना था, उनको लगा कि ये तो पीने का पानी है। सी द मीनिंग, मतलब किस तरीके के चेंज हो जाता है। तो उस तरीके का मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा सा ना आप, इफ यू आर मेकिंग अ फिल्म ऑन मधुबन चौक, तो मधुबन चौक को जो है ना, आपको यू हैव टू सी एंड ऑब्जर्व फ्रॉम योर थर्ड आई। तीसरे नयन से आप देखोगे ऐसा क्या चीज दिखाऊं मधुबन चक के बारे में। रोज लोग मधुबन चक से जा रहे हैं, when they will watch my film, बोले यार ये तो मैंने कभी नहीं देखा था, ये ऐसा फिल्म कैसे बन गया। तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है।
तो मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूं पहले, फिर उसके बाद मैं लुमियर ब्रदर्स की फिल्म दिखाऊंगा। देखो, whenever you are making a film, try to understand the basic terminology involved in filmmaking. Basic terminology. मेरे को अभी भी याद है, after passing out from the film institute, when I came to work with one of the producers. उस प्रोड्यूसर ने मेरे को बताया कि ओके you just do one thing, you create a pocket shot. Pocket shot मतलब that producer was referring to medium closure. medium closure. यहाँ पे जेब है, तो pocket shot. मेरे को कुछ समझ में नहीं आया. मेरे को ये क्या बोल रहा है pocket shot? मैंने क्या किया कि जो कैरेक्टर था ना, उसकी जेब, उसका एक शॉट दिखाया. बोला यार तू ऐसे बना रहा है. फिर बाद में मैंने उसको समझा, मैंने कहा ओके that person is referring to medium closure. वो यहीं तक होता है pocket. तो इसीलिए हमेशा ये चीज होता है कि always try to understand the language of cinema, because we have certain language. Suppose in this class, if I belong to Odisha. Suppose if I will try to speak in Odia, then what will happen? अगर कोई उड़ीसा से होगा, उसी को समझ में आएगा, बाकी को समझ में नहीं आएगा. तो always try to learn the language of cinema. The basic terminology is used in filmmaking. Then only you will be a good filmmaker. उसी language में आपको बात करना. उसके बाद क्या है? The ability to use all the camera functions in manual mode. Then I have already described you why manual, why not automatic mode. मेरे पास अभी एक Nikon का एक वर्कशॉप हुआ. They came for the workshop. तो मैंने उनको पूछा, they all are emphasizing on auto focusing. तो मैंने उनको पूछा कि when I have manual focusing in my camera and when I know how to do the manual focusing, then why should I rely on this auto functions? उसने बोला कि नहीं वो कैमरा कर रहा है तो उसको करने दो. लेकिन मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि don't rely on auto modes. When you know how to operate your camera in manual mode, तो always try to operate your camera in manual mode. तो आपकी जो result होगा ना, वो बाकियों से different होगा. Because you are directing your visuals. आप अपने visuals को आप direct कर रहे हैं. Next, the basic understanding of how editing works. किस सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हैं. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार बड़े सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, तो सर आई वांट टू लर्न एडिटिंग. मैं उसको कहता हूँ कि ओके यू वांट टू बी ए मैकेनिकल एडिटर और ए क्रिएटिव एडिटर. तो बड़े सारे लोग कहते हैं नहीं सर मेरे को एडिटिंग सीखनी है. मैं बोला क्या सीखेगा एडिटिंग में? तो देन देयर रीइंफोसिस कि नहीं सर मेरे को तो एडिटिंग सीखनी है. कौन सा ना, वो किसको रेफर करते हैं पता है? एडिटिंग मींस हाउ टू ऑपरेट दैट कंप्यूटर. मतलब सर ये आप ये इन पॉइंट कैसे लगा रहे हो, आप ये कट कैसे लगा रहे हो, उसको मेरे को सीखना. मैं उसको कहता हूँ कि भैया एक काम करो, यू जस्ट डू वन थिंग, यू गूगल इट द शॉर्टकट कमांड्स ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स. तो यू विल गेट ऑल दिस कमांड्स. उसको 2 दिन अपने सामने रख और प्रैक्टिस कर. यू विल बी एबल टू लर्न यू विल बी एबल टू लर्न हाउ टू यूज दैट सॉफ्टवेयर. लेकिन उससे सर मेरा एडिटिंग हो जाएगा? मैंने बोला उससे तो कुछ नहीं होगा. Because you have to learn the aesthetics, how to do the editing, where to put that cut, where to use the transitions, चाहे वो डिजिटल हो, आपके वाइप्स हो, इसको कहाँ पे यूज करना है, किस शॉट्स को कितने ड्यूरेशन के लिए दिखाना है भाई. Whether you want to show the shot only for fraction of seconds or for a longer period, that decision you have to take. That is part of editing. Always don't learn how to use the software. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो हमेशा उनको वो बोलते सर मेरे को तो फोटोशॉप आता है. क्या आता है फोटोशॉप में? ना सर आई नो ऑल द टूल्स. लेकिन मैं उसको कहता हूँ बेटा तेरे को ये पता है इसको कहाँ पे यूज करना है? तो वो नहीं पता था. बोले तो फिर क्या पता? वो तो कोई भी गूगल पे जाएगा, स्टेप्स डाउनलोड करेगा, उससे सीख जाएगा. बट दैट क्रिएटिव इंस्टिंक्ट दैट यू हैव टू डेवलप, और दैट विल बी डेवलप्ड ओनली व्हेन यू विल वॉच अदर्स वर्क. बाकियों के काम को देखोगे. पहले ट्राई टू रिक्रिएट करते करते कब आपका ओरिजिनल बन जाएगा आप समझ नहीं पाओगे. ये होता है ना एग्जाम में जब आप कॉपी करते हो, या जैसे एक व्हाट्सएप वीडियो चल रहा था कि आपने किसी को एक एक्शन बताया, जब तक वो 10 लोगों के साथ पास पहुंचता है द एक्शन विल बी कंप्लीटली चेंज.
क्योंकि लोग कॉपी करते 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 कब वो अपने ओरिजिनल उसमें पहुंच जाएगा उसको भी नहीं पता। तो इसीलिए व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग, ट्राई टू लर्न, धीरे धीरे लर्न करने के बाद देन ट्राई टू अनलर्न, उसको भूल जाओ एंड देन ट्राई टू क्रिएट ओरिजिनल थिंग्स। तभी जो है ना, मतलब आजकल तो इतने सारे मतलब OTT प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल, मतलब नेटफ्लिक्स हो, प्राइम हो, ऑल्ट बालाजी हो, इतने सारे, इवन इफ फ्लिपकार्ट दे आर आल्सो इनटू वीडियोज एंड ऑल, ये सारे उसी में ही आ रहे हैं बिकॉज दे वांट टू गिव होलसम एंटरटेनमेंट टू द ऑडियंस। हर किसी को, उनको ये है कि एक बंदा अगर आ गया यहाँ से जाना नहीं चाहिए। तो फिल्म मेकर को भी ऐसा होना चाहिए, if someone is watching my film till the end, that person should glued to my program, वो ऐसा लगे कि बिल्कुल ऐसे देख रहा है, पर जब तक प्रोग्राम उसका कंप्लीट ना। तो उसके लिए जो है मैं हमेशा कहता हूँ अगर एडिटिंग आपको सीखनी है तो एडिटिंग सीखने के लिए लर्न सॉफ्टवेयर, वो तो ठीक है, बट दैट विल सॉल्व ओनली 20% ऑफ योर प्रॉब्लम। इफ यू वांट टू बी अ क्रिएटिव एडिटर देन यू हैव टू लर्न कहाँ पे कितने शॉट्स कितनी देर के लिए रखना है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ऑल द कैमरा शॉट्स एंड कैमरा मूवमेंट्स दे आर सिमिलर टू आवर एक्सपीरियंस। है आपके एक्सपीरियंस के साथ उसकी कोई सिमिलरिटीज है। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपके घर में कोई अजनबी आ जाता है, आप उसको कैसे देखते हो? कौन आ गया भाई, ऐसे करते हो ना, इट मींस यू आर टिल्टिंग ऑफ योर हेड ना, आप उसे देखते हो। या सपोज समथिंग सरप्राइज, ये कैसे हो? तो कैमरे में वही चीज दिखाना है। अगर सपोज आपके सामने ऐसा कुछ सिचुएशन है जिसको आप देख रहे हो, वाओ मार्वेलस फोटो एग्जीबिशन, ऑल द फोटोग्राफ्स, तो वो उसमें आप कर क्या रहे हो? यू आर डूइंग द पैनिंग यार, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो कैमरे में जो ट्राइपॉड है वहां पे यू डू द पैनिंग। तो ये चीज जो है ना, दिस इज सिमिलर टू आवर एक्सपीरियंस। और अगर वो हमारे एक्सपीरियंस के साथ सिमिलर है, वो कब सीखोगे? जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, ओनली ऑब्जर्वेशन। हम लोग कुछ एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एक दिन भेज देते हैं, ओके यू जस्ट डू वन थिंग, यू गो टू अ रेलवे स्टेशन from morning till evening, try to capture photographs, try to observe everything, come to home, make an assignment, try to create a story। जो चीज आपके सामने हुआ उसको देख के उससे एक स्टोरी बनाने की उसको कोशिश करें, that way you will be able to learn। जैसे बड़े सारे लोग होते हैं ना, मॉर्निंग उन्होंने खुद तो सुबह उठते नहीं है और वो शूटिंग करने के लिए जब आते हैं वो मॉर्निंग सीन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ भाई तूने सुबह कभी देखा है? जब सुबह तूने देखा ही नहीं, then how you will be able to create that situation? तो that observation। So हमारे फील्ड में जो है observation is the key। Then basic understanding how to look after your equipment and all, and after all patience is required। If you are into camera work, if you are into editing, if you are into filmmaking, then the patience मतलब जो बंदा हर 10 मिनट में उठ के जा रहा होता है, मैं उसको कहता हूँ तू क्या फिल्म बनाएगा भाई? तो जब तक तू थोड़ा सा फोकस करता है कि हाउ टू मेक दिस स्टोरी, तू उठ के फिर बाहर चला जाता है, उससे बेटा नहीं बनेगा। पेशेंस इज रिक्वायर्ड। जब तक आपके पास पेशेंस नहीं होगा तब तक आप इस फील्ड के लिए यू आर नॉट फॉर दिस, यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस फील्ड। तो होता क्या है कि व्हाट इज अ शॉट? शॉट इज बेसिकली द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन, नहीं है ना, सबसे छोटा इंफॉर्मेशन होता है। उसमें होता क्या है ना, व्हेन यू स्टार्ट द रिकॉर्डिंग बटन एंड व्हेन यू ऑफ दैट रिकॉर्डिंग बटन, जितनी देर की रिकॉर्डिंग हो जाता है, दैट इज नोन एज वन शॉट। लेकिन इसके लिए वैरायटी ऑफ शॉट्स हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस आर वैरायटी ऑफ शॉट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, वेरी लॉन्ग शॉट, मीडियम लॉन्ग शॉट, मीडियम शॉट, मीडियम क्लोजर, big close-up, and extreme close-up। All these shots are in the increasing order of magnification। देखो extreme long shot में तो subject is not important, extreme long shot में subject is not important, the surroundings। जैसे होता है ना 5W1H, मैं उसको इसके साथ भी जोड़ दिया। इसमें क्या है ना, when you are showing this extreme long shot, you are telling where, कहाँ पे है, when, किस टाइम पे है, नॉट अबाउट हु। आप हु के बारे में नहीं बता रहे, आप बता रहे हो कि वो जो कैरेक्टर है वो किस प्लेस में है, किस टाइम में है, वो चीज बता रहे हो। जब व्हेन यू आर शोइंग एन एक्सट्रीम क्लोजर, इट मींस you are
तो जब भी आप इस तरीके के काम करोगे, व्हेन यू विल राइट द स्टोरी या स्क्रीन प्ले, आपको पूरी डिटेलिंग के साथ, ये डिफरेंट शॉर्ट्स हैं, इसके ऊपर मैं ये आप पढ़ सकते हो, if you Google it down then you will get lots of information. Straight coming to screenplay. Okay, what is a screenplay? पता क्या है, आपके पास you have stories, आपके पास स्टोरी तो होते हैं, but you don't know how to write that story in a proper manner. तभी आपके साथ प्रॉब्लम होता है. मैं आपको साइलेंस, I will show you one example. हम लोग जब स्क्रीन प्ले लिखते हैं ना, देखो स्क्रीन प्ले लिखने के टाइम पे you have to think about all these things. जब आप कोई स्टोरी को लिख रहे हो, देखो होता क्या है कि नंबर ऑफ शॉट्स constitute a scene, number of scene will constitute a sequence, number of sequences will constitute the whole film, पूरे प्रोग्राम को बनाना. What is a scene? Scene means in a confined area, if the action is happening, तो जो एक्शन वहां पे हो रहा है, जिस एरिया में हो रहा है, that is known as one scene. जैसे फॉर एग्जांपल, if you are into this auditorium, तो इस ऑडिटोरियम के अंदर जो भी एक्शन हो रहा है, that is scene number 1. When you will move out, when the location will be changed, जब आप बाहर चले जाओगे इस ऑडिटोरियम से, that will be scene number 2. When you will be on road, that will become scene number 3. अलग-अलग scenes में वो different मतलब वो हो जाता है. But what all information you have to write? Now you have to write about the location. You have to write about whether the action is interior or exterior, whether it is day or night, who all characters are involved, and about the action descriptions and all. इसमें मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ. The example is one scene. See the location. Location is City Hospital emergency waiting room. बड़े सारे टाइम पे आप लोग करते क्या हो ना, आप जिस लोकेशन पे शूटिंग करते हैं ना उसका नाम लिख देते हैं, बट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द लोकेशन अकॉर्डिंग टू योर स्टोरी, नॉट अकॉर्डिंग टू योर शूटिंग लोकेशन. आपका शूटिंग लोकेशन इस ऑडिटोरियम में है, आप वो नहीं लिखोगे, स्टोरी में जो लोकेशन होगा उसी को लिखना है. देन यू हैव टू राइट वेदर इट इज इंटीरियर और एक्सटीरियर. घर के अंदर हो तो यू हैव टू राइट इंटीरियर, घर के बाहर हो तो यू हैव टू राइट एक्सटीरियर. देन डे एंड नाइट टाइम लिखना पड़ेगा, because in everything is depend upon time. Even if your makeup, silence please. Even if your makeup, that will be done according to the time. Morning ki makeup will be different, late evening ki makeup will be different, night ki makeup will be different. So you have to write day. Then you have to write who all are involved in your scene. यहाँ पे आप देख सकते हो, I have written some background of this scene. इसमें क्या लिखा है देखो कि रीमा, silence, just focus on this slide. इसमें लिखा है कि रीमा is anxiously pacing back and forth in the hospital hallway in front of the emergency room. और यहाँ पे देखो, when the writer wrote this, the writer has emphasized on pacing back and forth, P-A-C-I-N-G. It means उसको उसने bold में लिखा है. So it means the writer has emphasized कि in this scene the character जो रीमा है, the रीमा will not walk like this. आराम से नहीं, रीमा को कैसे चलना है ना, passing back and forth, मतलब बड़े something some mishappening has happened, तो वो बिल्कुल स्पीड में चला. तो ये आपको whenever you are writing the story you have to mention this. ये कुछ लोग क्या करते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है, they take the camera, go to the location और वहां पे शूटिंग शुरू कर देते हैं. Where pre-production is important, planning is important. 99% is planning, only 1% is execution. वो प्लानिंग क्या है ना, whenever you are trying to write a story you have to plan everything कि मेरे को करना क्या है शूटिंग लोकेशन पे. कुछ लोग ऐसे बोलते हैं सर, मैंने तो सुभाष घाई जी को देखा था कि वो शूटिंग सेट पे बैठ के लिखते हैं. बोला भाई वो सुभाष घाई है भाई, उन्होंने इस तरीके के प्रोसेस में जाके वहां पहुंचे. तुम क्या कर रहे हो ना, यू आर ट्राइंग टू इमिटेट हिम कि वो अगर शूटिंग सेट पे लिख रहा है तो मैं लिख दूंगा तो आई विल बिकम सुभाष घाई. ऐसा कभी नहीं हुआ. आप शाम में देखो जैसे दाढ़ी वाड़ी रख के, मतलब अगर उस अटायर में अगर चले जाओगे तो आप वो नहीं बन जाओगे. उसके लिए ना इट्स अ प्रोसेस.
प्रोसेस में जाके आप वहां पहुंचो। यहाँ पे क्या लिखा है ना, CH comes straight from her job to the hospital. It means वो जॉब पे थी, got some news coming directly from that hospital, तो उसके अकॉर्डिंगली मेकअप होगा। It means इस कैरेक्टर का जब मेकअप होगा तो मेकअप ऐसा होगा कि उसको टाइम ही नहीं मिला। नहीं तो जनरली व्हाट हैपेंस कि when you are moving out from the office, कोई टाइम नहीं है, तो जनरली क्या होता है कि ठीक है भाई आराम से थोड़ा सा मतलब अच्छा बन के तैयार वायर होके फिर हम रास्ते पे निकल गए। बट यहाँ पे क्या है, यू नो गॉट दैट न्यूज और सीधे वहां से आ रहा है, तो इस लाइन से ये कंफर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है ना, वी सी द टिपिकल हॉस्पिटल ट्रैफिक इन एन इमरजेंसी रूम। टिपिकल हॉस्पिटल ट्रैफिक, अगर राइटर ने ये चीज लिख दिया, when you will read this line, तो at the time of setting up everything, तो आपके दिमाग में आएगा नहीं, राइटर ने लिखा है टिपिकल हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम। इट मींस यू विल विजुअलाइज व्हाट हैपेंस इन अ हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम, कि भाई वहां से कोई स्ट्रेचर पे आ रहा होगा, एक दो नर्स जा रहे होंगे, डॉक्टर जा रहे होंगे, बड़े सारे लोग जा रहे होंगे, बिकॉज़ यू हैव रिटन टिपिकल हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम। सपोज इफ द राइटर विल ओमिट दिस टिपिकल हॉस्पिटल ट्रैफिक इन एन इमरजेंसी रूम, बंदे भूल जाएंगे कि वहां पे करना क्या है। वहां पे क्या करेंगे कि एक कैरेक्टर वहां पे खड़ी हुई है, किसी एक जगह पे यू हैव रिटन ओनली द प्लॉट, ऐसा लगेगा कि पता नहीं आप शमशान में आके कुछ शूटिंग कर